असम में घट रही है संक्रमितों की संख्या, पर थम नहीं रहा मौत का तांडव। कोरोना महामारी के बीच असम में ब्लैक फंगस ने भी संभवतः दस्तक दे दी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसी कड़ी में कल राजधानी गुवाहाटी में एक निजी अस्पताल में इलाजरत एक युवक की मौत हो गई, जिसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने की संभावना है। उक्त युवक की पहचान नौगांव जिले के धींग निवासी पलमणि बोरा के रूप में की गई है। असम में कोरोना से मरने वालों की संख्या थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी कड़ी में कल बुधवार को 89 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि अब संक्रमित होने वालों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। असम में बुधवार को कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या में कमी देखी गई। राज्य में कल 6143 लोग पॉजिटिव पाए गए। कामरूप मेट्रो में 913 लोग संक्रमित पाए गए। बीते कल कोविड से 89 लोगों की मौत हो गई थी। वैसे हम कह सकते हैं कि सरकारी पाबंदियों की वजह से संक्रमितों की संख्या घट रही है, जबकि मृतकों की बढ़ती संख्या पर अंकुश नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि असम में कोरोना संक्रमण में कमी का मुख्य कारण पुलिस प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में सख्ती बरतना है। सरकार का भी कहना है कि जब तक इसकी चेन नहीं टूटेगी तब तक इस पर नियंत्रण करना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक और सचेत होना होगा। सामाजिक दूरी, मास्क पहनना अति आवश्यक होगा। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। इसमें किस तरह का भी आप लोग ये कर रहे हैं? मैं डॉक्टर संजीव काकुटी, अध्यक्ष असम मेडिकल कॉलेज। आज इस वक्त हम लोग का हॉस्पिटल में 278 पेशेंट्स हम लोग का इधर में है। उसमें से 61 आईसीयू में है। हम लोग ये कोविड को संभालने के लिए पहले हम लोग 300 बेड का इंतज़ाम किया। वो लगभग फुल हो रहा है, इसीलिए हमने और 100 आइसोलेशन बेड कल से खोल दिया है। उसका ऊपर हम लोग का जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है, 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उसमें हम 60 आईसीयू बेड का इंतज़ाम कर रहे हैं। थोड़ा काम बाकी है क्योंकि वो नया बिल्डिंग है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम फाइनल टच चल रहा है कि कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स का ज़रूरत होगा, लेकिन 1 सप्ताह का अंदर वो शायद शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग का अभी आईसीयू बेड का कोई शॉर्टेज हो रहा है। आईसीयू बेड है, इलाज चल रहा है। बैकअप के लिए हम लोग वो तैयारी करके रखा है। मैं सबको अनुरोध करूँगा, कोई आतंक नहीं होना चाहिए, कोई आतंकित नहीं होना चाहिए। ये संभाल के रहना है, अपने को बचा के रखना है। जो सरकार ने एसओपी दिया है, मास्क अच्छा से पहनना है, डिस्टेंस मान के चलना है। जो लॉकडाउन रखा है टाइमिंग का, उसको पूरी तरह मानना है और डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी के साथ सहयोग करना है। हम लोग को एडमिट करता है, साथ में एक पेशेंट का साथ 10-20 अटेंडेंट आता है। वो लोग हम लोग का झगड़ा करते हैं, हम लोग अंदर रहेंगे, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मरीज जब अंदर जाएगा उसको देखभाल करा जाएगा और कोई अटेंडेंट उसके साथ जाएगा, उन लोगों को भी इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन उन लोग लेके घर लेके जाएगा और समाज में उसका व्यापक स्प्रेड होगा। वो नहीं करना चाहिए, वो लोग समझना चाहिए। नो डाउट उन लोगों का जरा मरीज तो बहुत सीरियस स्टेट में आता है। हम लोग 100% कोशिश कर रहे हैं, दिन रात जे पूरा उनको केयर दे, खाना भी दे, पानी भी दे और दवा, ऑक्सीजन, किसी का भी अभी तक कोई कमी नहीं आया है। ऑक्सीजन का हम फुल व्यवस्था हम लोग का है। जनरेटर, ऑक्सीजन जनरेटर काम कर रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट 2 अभी चल रहा है। सरकार ने और 2 भेजने का प्लान बनाया है और ये जो पाइप गैस अभी भी अच्छा से काम कर रहा है। हम लोग का पास सिलेंडर भी मौजूद है, तो उसके लिए कोई दुविधा मन में होना नहीं चाहिए। लेकिन श्रृंखलाबद्ध डिसिप्लिन रख के आना है, टेंशन नहीं करना है, आतंकित नहीं होना चाहिए। हम लोग आप लोग का साथ हैं, हम लोग आखिरी दम तक हम लोग का साथ रहेंगे और ये कोरोना साथ में हम लोग फाइट करते जाएंगे। धन्यवाद।